गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता। अपनी सीरीज आस्क मी में मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सेल्फ लव का रियल मीनिंग बताने जा रही हूँ। वैसे तो इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ और मेरे चैनल पर आपको वो मिल जाएगी, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा इसको मटीरियल फिजिकल लेवल पर ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आपको मटीरियल लेवल से थोड़ा ऊपर उठाकर सेल्फ लव का जो रियल मीनिंग होता है वो बताने जा रही हूँ। तो रेडी है? एंड तक देखिएगा वीडियो को ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर हैं और मुझे सुन रहे हैं तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि हम सिर्फ बॉडी नहीं हैं। हमारे पास एक माइंड भी है, फीलिंग्स भी हैं और एक स्पिरिट भी है। इन सब से मिलकर ही हम बने हैं। तो ये तो बहुत अनफेयर है अगर हम सिर्फ फिजिकल लेवल पर अपने आप को प्यार करें और बाकी चीज़ों को अनदेखा कर दें। तो इस बात से क्या मतलब है? इस बात से ये मतलब है आपको अपने माइंड का भी ख्याल रखना है, यानी कि किसी की नेगेटिव थॉट्स, इन्फ्लुएंस अपने ऊपर मत आने दीजिए। ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ों से खुद को बचा कर रखिए जो आपको मेंटल स्ट्रेस या टेंशन देता है या आपके अंदर डाउट्स लाता है जो आप नहीं लाना चाहते। मीन्स मेंटल हेल्थ आपके अपने हाथ में है। आपको बाहर तो बहुत सारे वायरस मिल जाएंगे हर लेवल पर, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पे आपको मिलेंगे जो आपको बीमार करने के लिए ही घूम रहे हैं। अगर आप उनको अलाउ करेंगे तो दे विल इमीडिएटली अटैक यू एंड विल मेक यू सिक। वो अपना काम करके चले जाएंगे, अब आप डिस्टर्ब रहोगे, आपको इंसोम्निया हो रहा है, आपकी कंसंट्रेशन लॉस हो गई, आप डिप्रेशन में हो, आप स्ट्रेस में हो। तो पहले से ही अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए ना, इन सब चीज़ों से ख्याल रखिए अपना। उन्हीं लोगों को, उन्हीं चीज़ों को अपनी सराउंडिंग में रखिए जो आपके माइंड को पॉजिटिव बनाती हैं, ताकि ये और बेटर वे में अपनी एक अच्छी कैपेसिटी के साथ काम कर पाए और आपके लिए मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाए और आप हर किस्म की मेंटल जो आजकल की बीमारियां हैं जिन्हें हमने कॉमन मान लिया है, आप उनसे फ्री हो पाए। इसी तरीके से इमोशनल लेवल पर भी आपको अपना ख्याल रखने की, खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। प्लीज़ 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 अपने आप को हर ऐसे रिश्ते से, हर ऐसे इंसान से दूर रखिए, हर ऐसी फीलिंग से भी दूर रखिए जो आपके अंदर डिप्रेसिव, लो फीलिंग क्रिएट करती है, आपको अनवर्दी फील कराती हैं, आपको जेलसी, कंपटीशन, ऐसी बेकार की फीलिंग्स के अंदर उलझाती हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इन्हीं सब के अंदर इन्वॉल्व हैं तो प्लीज़ उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। आपकी इमोशनल हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है। जितना पॉजिटिव इमोशंस को आप अपने पास आने देंगे और नेगेटिव को अपने से दूर रखेंगे, आप देखेंगे आप उतने ज़्यादा पीसफुल हैं, उतने ज़्यादा हैप्पी हैं। तो ये है आपका इमोशनल लेवल पर खुद से प्यार करना। फिर आते हैं स्पिरिचुअल लेवल पर, जो सबसे मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? इसका कारण है, कारण ये है कि हमने खुद को दो हिस्सों में बांट दिया है, बॉडी एंड स्पिरिट। बॉडी को हम कहते हैं दिस वर्ल्ड्स रियलिटी। स्पिरिट को हम कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यानी ये दो अलग अलग दुनिया हैं और इन दोनों का कोई आपस में तालमेल नहीं है, ना हो सकता है। या तो तुम ये चूज कर लो या तुम ये चूज कर लो। दिस इज हाउ वी सी। हकीकत ये है कि ये दोनों तो एक ही है, आप इन्हें अलग कर कैसे रहे हो? कर ही नहीं सकते। स्पिरिट, आपकी जो स्पिरिट है उसी ने ये बॉडी ली है ताकि वो इस संसार को समझ पाए, अनुभव कर पाए। ये स्पिरिट ही है जो अपनी अलाइनमेंट से जब आउट हो जाती है, गलत डिसीजन लेती है इस बॉडी के बहकावे पे आकर, तो उसके कर्म बन जाते हैं। अब आप इस स्पिरिट को, इसकी अलाइनमेंट को, सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके चल रहे हैं। आप सिर्फ फिजिकल के हिसाब से चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो फंसते तो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी समस्या है एक्चुअली इस संसार की।
यहाँ पर हम या तो मटेरियल है या स्पिरिचुअल है। मेरी फिलॉसफी में तो दोनों को बैलेंस करके साथ चलाया जाता है। आप स्पिरिचुअल भी हो और स्पिरिचुअल होते हुए आप मटेरियल वर्ल्ड को जी रहे हो। तो समस्या क्या आती है उस पर बात करते हैं। समस्या ये आती है कि जो मटेरियल वर्ल्ड के लोग हैं वो स्पिरिट की नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं करते। उनको हर बात सिर्फ मटेरियल लेवल पर ही समझ आती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंसान एक शादी में खुश नहीं है क्योंकि वो अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल लेवल पर कंपेटेबल नहीं है। उसको हर उस चीज़ के अंदर उलझाया जा रहा है जो उसको लग रहा है इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहती है, अपनी स्पिरिट के लिए वक्त निकालना चाहती है, स्पिरिचुअल नॉलेज गैदर करके उस तरीके से जीना चाहती है, लेकिन उसके आसपास के लोग जो उस फ्रिक्वेंसी पर ही नहीं है, उसकी प्रॉब्लम को, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड ही नहीं करते और हर जगह उसको कॉम्प्रोमाइज करने को या उन्हें ख़त्म करने को कहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कॉन्टेक्ट्स बनाना, आए दिन लोगों के फंक्शंस में जाना, त्योहार, फेस्टिवल, इन सब के अंदर इन्वॉल्व होना, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द सर्च फॉर स्पिरिट। और जो स्पिरिचुअल लेवल पर है उसको लग रहा है कि ठीक है ये चीज़ें हैं अपनी जगह, बट मैं अपनी ज़िंदगी का एक मेजर पार्ट इन चीज़ों को नहीं दे सकती। एज अ रिजल्ट वो उस शादी से परेशान आ जाती है। अब कोई भी उसको नहीं समझ पा रहा क्योंकि उसकी नीड है स्पिरिचुअल। वो अपनी स्पिरिट को पैम्पर करना चाह रही है, अपनी स्पिरिट के लिए कुछ चॉइसेस बनाना चाह रही है, पर आसपास के लोग को लगता है क्या कमी है तुम्हें, सब तो है तुम्हारे पास, अच्छा खासा परिवार है, पैसा है, ये है वो है, और क्या चाहिए होता है जीने के लिए। आर यू गेटिंग? यहाँ आकर प्रॉब्लम आ जाती है। अब या तो आप ये चूज करो या वो चूज करो, दोनों साथ चल नहीं पाती, लोग चलने नहीं देते। और यही कारण था जिसकी वजह से मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर स्पिरिचुअल लेवल पर इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। पर मेरे पास क्वेरी आई तो मुझे लगा ठीक है, इनका भी तो राइट बनता है जानने का। इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू इवॉल्व स्पिरिचुअली तो उसको भी तो राइट है कि वो सच को जाने। तो सच ये है, अपनी स्पिरिट को नरिश कीजिए। अगर कोई रिश्ता, कोई बंधन, कोई प्रथा, कोई भी चीज़ आपको लगता है ये मेरी अलाइनमेंट में नहीं है, मत कीजिए, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ओनली यू हैव टू फेस। बाकी सब वो कहते हैं ना, जैसे शादी भी होती है, सारे लोग आते हैं मिलकर शादी कराते हैं, कुएं में धक्का देते हैं और फिर उसके बाद भुगतो तुम। अब शादी हो गई है तो बच्चा हो जाना चाहिए, ये इसकी फिक्र ना हर एक को होती है, दूर दूर के रिश्तेदारों को भी, जिनसे आपको कभी कोई लेना देना नहीं है, उनको भी चिंता हो जाती है, अरे बच्चा नहीं हुआ, दो तो करो कम से कम। जैसे कि आकर सारे पाल कर जाएंगे आपके बच्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इफ एज अ स्पिरिट यू फील दैट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू रेज अनदर स्पिरिट, प्लीज डोंट गो फॉर दैट। ये है अपनी स्पिरिट को नर्चर करना, सेल्फ लव हायर लेवल पर, मीन्स अपने हायर वाले सेल्फ को भी लव करना। ऑब्वियसली जब आप इस तरीके की चॉइसेस बनाने की कोशिश करेंगे तो बाकी लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया हमारी दुनिया में इन दो चीज़ों को बांटा गया है, जबकि हम बीच का एक रास्ता निकाल सकते हैं, इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, पर हमें विलिंगनेस तो चाहिए ना उस चीज़ के लिए। तो आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। अगर मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं और आपकी आत्मा भी आपको अंदर से ज़रूर बताती होगी, तभी तो आपके मन में ये सवाल आया कि क्या सिर्फ इतना ही सेल्फ लव होता है। तो सेल्फ लव बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर बहुत कुछ समाता है। आपको बहुत सारे ऐसी चॉइसेस, ऐसे डिसीजंस अपने लिए लेने होते हैं जिससे किसी और को प्रॉब्लम हो सकती है और होती ही है।
इसीलिए तो हमारी स्पिरिट पेन में चली जाती है, दुख में चली जाती है, करना नहीं चाहती किसी काम को, फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट के नाम पर लगी रहती है और जन्म बर्बाद कर देती है। और फिर एक पॉइंट आने पर इतने बुरे तरीके से ट्रैप हो जाती है, एग्जिट डोर मिलना भी बंद हो जाता है। तो दिस इज अ हार्श रियलिटी, बट दिस इज अ ट्रूथ। अगर आप मटेरियल लेवल पर हैं तो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो को देखिए, और अगर आप वहाँ से थोड़ा शिफ्ट हो चुके हैं तो इस वीडियो के मैसेज को अंडरस्टैंड कीजिए। आई होप ये एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है और आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।